हाय, जय हिंद दोस्तों। चलिए, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने नाइन्थ में क्लास नाइन्थ की अगर बातें करें तो हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जिसमें हमने नंबर सिस्टम चैप्टर पे हमने शुरुआत की थी। बच्चों, इस नंबर सिस्टम में हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर रियल नंबर को शुरू किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो हमारा क्या होता है सबसे बड़ा नंबर होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर से हम किस प्रकार से रियल नंबर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही पार्ट होते हैं। तो सबसे बड़ा जो नंबर होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सबका सभी नंबर जहाँ से आते हैं वो सारे नंबर हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है रियल पार्ट और क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। इन सभी बातों को हम लोग कर चुके हैं। चलिए, आज हम कुछ आगे की ओर अपने चैप्टर की शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें, आपको बताएं तो हमारे पास ये रियल नंबर जो चैप्टर आया था, उस रियल नंबर की अगर हम बातें करें बच्चों, तो हमने आपको सिखाया था कि जो हमारा रियल नंबर होता है, इसके आपके दो पार्ट होते हैं। जितने भी रियल नंबर हमारे पास होते हैं वो सारे दो कैटेगरी के होते हैं। रियल नंबर जो भी होंगे हमारे कितने होंगे, दो कैटेगरी के होंगे। या तो क्या होगा, विद डेसिमल होंगे, या क्या होंगे, विदाउट डेसिमल होंगे। यानी कि जितने भी रियल नंबर हमारे होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर दो कैटेगरी में आएंगे। एक तो हमारा होगा विद डेसिमल, एक हमारा क्या होगा, विदाउट डेसिमल होगा। ठीक, अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि विद डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो बच्चों जो भी हमारे डेसिमल में नंबर होते हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग। पहला क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बच्चों की, टर्मिनेट का मतलब एक तरीके से नंबर का डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन हो क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, दूसरा है कि नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस सोच को हम बोल सकते हैं रियकरिंग। इसको क्या बोल सकते हैं, रियकरिंग बोल सकते हैं। जबकि थर्ड पार्ट हमारा जो है ये क्या है, एन आर एन टी। एन आर एन टी का मतलब होता है कि नाइदर रिपीटिंग ना टर्मिनेटिंग। एन आर एन टी मतलब होता है नाइदर रिपीटिंग ना टर्मिनेटिंग। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं वो डेसिमल सारे के सारे क्या होते हैं, तीन कैटेगरी में होंगे। या तो उनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेट का मतलब ऐसे हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन आया और उसका डेसिमल क्या होगा, 1.21। इट मीन्स यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते हैं और 2 डिजिट के बाद हमारा नंबर क्या होता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा नंबर कैसा होगा, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा कैसा हो गया, पहला टर्मिनेटिंग। बड़े बच्चों, आप कभी कभी देखते हैं सर, आप क्या करोगे, 1/3 को आप लिखो तो 1/3 की वैल्यू आप करते 0.3333, और ये कब तक आएगा, ये आता रहेगा, कभी ये एंड नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट ना होने का मतलब ये है कि हमारा नंबर ये कभी भी जाके डेसिमल एक्सपेंशन इसका कहीं एंड नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। ये डेसिमल आपका धीरे 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 ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक जाने वाला है, और ये कभी डेसिमल आपका एंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या खास बात क्या है, कि खास बात ये है कि बच्चों ये डेसिमल हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी कि डेसिमल में आपका जो है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हो रहा है उसमें एक खास पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि हमारे पास डेसिमल के बाद हमारे डिजिट क्या हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे हम कहें कि कोई नंबर ऐसा है कि 2.3434
3 4 और ये डॉट डॉट सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 3 4 3 4 3 4 क्या हो रहा है, बार बार इस नंबर का रिपीटिशन हो रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि 3 4 का एक इनफाइनाइट बार क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारा डेसिमल के बाद ये प्लेस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन टर्मिनेट ना होने के बावजूद भी हमारा नंबर कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इट मीन्स इस नंबर को क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर बोलेंगे। ये दो कैटेगरी हो गई। तीसरा हमारा होता है NRNT। बच्चों NRNT का मतलब क्या होता है कि नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। इट मीन्स ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट करें और ना ही कहीं रिपीट करें। इस बात का मतलब ये है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिखते जाओ तो ना तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका कहीं पे जाके रुक रहा है और ना ही वो डेसिमल एक्सपेंशन में कोई ऐसा पैटर्न हो रहा है जिसको हम क्या कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं, मान लेते हैं 2.1346, कुछ भी आप लिखो, 2 6 9 8 सो ऑन। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा ताकि हम कह पाए कि हाँ ये पैटर्न का रिपीटिशन हो रहा है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास डेसिमल नंबर होंगे वो विद डेसिमल वाले जो कैटेगरी होगी, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल पाया जाएगा, तो बच्चों वहां पे बताया गया इसकी 3 कैटेगरी होगी। पहला तो आपका नंबर कैसा हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। इट मीन्स डेसिमल के बाद आपका एक्सपेंशन क्या हो जाए, कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, तो कहेंगे हमारा नंबर कैसा है, ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो गया है। क्लियर बात है। सेकंड बात क्या है कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नंबर आपका टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, नंबर आपका कहीं पे जाकर रुक नहीं रहा है, लेकिन ना रुकने के बावजूद इसमें क्या है, एक पैटर्न है। इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 3 3 3, आप 3 का बार बार क्या हो रहा है, बारंबार रिपीटिशन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 4 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या हो रहे हैं जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर बोलेंगे। क्लियर बात है। अच्छा, अब बच्चों देखो खास बात क्या है कि जो भी हमारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे ना और नॉट टर्मिनेटिंग होंगे बट रिपीटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे, इनको एक कैटेगरी दी गई है। कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी क्या है, इरेशनल नंबर। बच्चों जो भी नंबर है ये दोनों किस कैटेगरी के आते हैं, रेशनल नंबर। आप कहोगे सर रेशनल नंबर क्या होता है, भाई थोड़ा वेट करो बताएंगे, रेशनल नंबर भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा टाइम आने दो, ठीक। अब बात करते हैं तीसरा नंबर NRNT। NRNT मतलब नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर आपका ना तो रिपीट करेगा, नंबर आपको ना तो रिपीट करेगा और ना ही क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। मतलब ना तो कोई पैटर्न होगा और ना ही आपका नंबर कहीं पे जाके रुकने वाला। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, NRNT। क्या बोलते हैं, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्लियर बात है, कोई डाउट वाली बात है नहीं। चलिए अब ये नंबर में आप देखिए कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या कहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा, तो ये ना तो नंबर रिपीट कर रहा है ना ही आपका क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो भाई इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं, तो ये चीजें तो हमारे पास क्या थी, विद डेसिमल में थी। ये चीजें हमारे पास क्या थी, विद डेसिमल। फिलहाल आप अभी के लिए इन सब चीजों को आप बहुत ज्यादा मत समझिए, जितना मैंने बताया आप केवल उतना ही समझिए, ठीक। आने वाले टाइम में मैं आपको एक एक टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग ये सबको बहुत डिटेल में लेके जाने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है ना। उसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं विदाउट डेसिमल में। भैया विदाउट डेसिमल मतलब क्या है कि जहां पे डेसिमल ना हो, जहां पे डेसिमल ना हो, इट मींस वो नंबर में आपका डेसिमल एग्जिस्ट ना करता हो। अच्छा ऐसे नंबर के बारे में क्या आपको पता है, बिल्कुल आपको पता है। तो विदाउट डेसिमल के बारे में आप क्या जानते हो, आप बोलोगे ना सर हमारे पास तो ढेर सारे नंबर हैं। कौन कौन से नंबर भैया, नेचुरल नंबर है, आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। आप बोलोगे ना सर नेचुरल नंबर। दूसरा आपके पास क्या है, आप बोलोगे सर होल नंबर हमारे पास है। तीसरा आप क्या बोलोगे सर, कंपोजिट नंबर भी है। चौथा आप क्या बोलोगे सर, प्राइम नंबर। ठीक, आप जानते हो कि ये सारे नंबर ऐसे हैं जहां पे क्या होता है, डेसिमल नहीं आता। जहां पे क्या नहीं आता, डेसिमल नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, विदाउट डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया, विदाउट डेसिमल। चलिए अब थोड़ा सा हम पहले विदाउट डेसिमल के नंबर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और फिर हम आएंगे कहां पे, विद डेसिमल पे आएंगे, ठीक है। ओके, नोट डाउन।
चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास जो नंबर होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर का मतलब आप जानते हो, सुना होगा आपने। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से करते हैं। नेचुरल नंबर जो हमारा होता है उसको हम इसी पहले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नंबर में आते क्या है, ये नंबर आते हैं आपके 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका है नेचुरल नंबर। बच्चों नेचुरल नंबर की खास बात क्या है कि नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर का यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। अब बात ये आती है कि सपोज करिए हमने कहा कि भाई आप बाहर जाके देखो क्या कोई बच्चा बाहर घूम रहा है, तो आप हो सकता है आप बोलोगे सर आप 2 बच्चे घूम रहे हैं बाहर, 3 बच्चे घूम रहे हैं, तो आप बोलोगे क्या कि आपने गिनती किया कि 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी है वो क्या हो रहे हैं कि स्कूल से बाहर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ये तो बात हो गई। इसका मतलब आपने काउंटिंग किया तभी आपने बताया कि सर 2 बच्चे या 3 बच्चे क्या हो रहे घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब नेचुरल नंबर आपका कैसा नंबर है, काउंटिंग नंबर। ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर आपका कैसा नंबर है, काउंटिंग नंबर है। अच्छा दूसरी बात ये आती है कि सपोज करिए मैंने कहा कि भाई आप देख के तो आओ, बट आप गए और आपको कोई मिला ही नहीं, तो क्या आपको जब कोई नहीं मिला तो क्या आप काउंट किए कि सर 0 नहीं आए? भाई 0 तो कोई काउंटिंग हुई नहीं। काउंटिंग तो कम से कम 1 की गिन के आओगे ना भैया। अगर आपने कहा कि सर 1 भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपने काउंटिंग नहीं की, तो काउंटिंग नहीं की तो मतलब ये काउंटिंग नंबर नहीं है, और काउंटिंग नंबर ना होने का मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब समस्या क्या आती है कि भाई अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो 0 आपका, अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो 0 आपका क्या है भैया, 0 क्या है, होल नंबर है। 0 क्या है, होल नंबर। समझते हैं। तो पहली बात तो आपका नेचुरल नंबर जो हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन हो गया। अच्छा एनसीईआरटी में आप 3 डॉट ही लगाओ ना तो सफिशिएंट है, आपको बहुत ज्यादा डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं होल नंबर की। दूसरी बात किसी करते हैं होल नंबर की। तो बच्चों मैंने बताया कि आपको होल नंबर क्या है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली में इसमें कुछ अलग नहीं है, बस आप ध्यान से समझिएगा कि होल नंबर में क्या है, 0 इंक्लूड हो जाता है। जैसे नेचुरल नंबर में आपका 0 इंक्लूड नहीं होता है, बट होल नंबर में आपका 0 भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। इसका मतलब 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, होल नंबर। अब प्रश्न ये उठता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? मैंने क्या पूछा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आप बोलो भाई, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भाई गड़बड़ हो गई, सॉरी मैंने क्या बोला, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ, तो आप बोलोगे क्या सर हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बट कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स में क्या बोलूं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप कहोगे सर नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 0 क्या होल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए बात को ना? तो आप बिल्कुल इस बात को आप लिख लीजिएगा कि सारे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। नहीं, ये बात गलत है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये बात क्या है, सही है। चलिए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, इंटीजर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, थर्ड पॉइंट हमारा होगा क्या, इंटीजर। अच्छा इंटीजर को ध्यान में रखते हुए अगर हम बातें करें तो इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय IRZ। ये हमारा होता है इंटीजर। अच्छा इंटीजर की खास बात क्या है कि इंटीजर के अंदर 3 तरीके की गिनती होती है। एक तो गिनती कैसी होती है जो पॉजिटिव होती है, एक गिनती कैसी होती है जो नेगेटिव होती है, और एक ऐसी भी गिनती होती है जिसको ना तो पॉजिटिव बोला जाता है ना ही क्या बोला जाता है, नेगेटिव। बिल्कुल सही सुना आपने, है ना? तो इसका मतलब क्या, इंटीजर के बाद में अगर बात करें तो 0 होता है, +-1 +-2 +-3, और ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने क्या बताया, इस इंटीजर के अंदर 3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला तो क्या, एक पॉजिटिव है, ऐसे +1 +2 +3, ये आपका क्या पॉजिटिव नंबर है। दूसरा आपके पास क्या है, निगेटिव वाला भी है, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन, ये क्या है, निगेटिव है। अच्छा 0 यानी कि 0 क्या है, क्या 0 पॉजिटिव है, नहीं है, 0 पॉजिटिव नहीं है। क्या 0 निगेटिव है, नहीं, 0 निगेटिव भी नहीं है, तो 0 है क्या,
ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव, भैया है क्या, तो वही तो है जीरो। क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बिल्कुल आप समझिएगा कि जीरो को आप गलतफहमी में ना समझिए कि जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो निगेटिव भी नहीं है, जीरो है क्या, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। क्लियर हो रही बात है? ये बात आप समझ रहे हैं ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अच्छा, एक तीसरी बात हम समझ लेते हैं इसी में थोड़ा सा कि नॉन निगेटिव नंबर क्या होते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। अच्छा बात को सुनिएगा, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब भैया नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो, निगेटिव ना हो ना। नॉन निगेटिव का मतलब क्या, जो निगेटिव ना हो। तो इसमें कौन कौन से इंटीजर आएंगे आप सुनिएगा। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है कि जो निगेटिव ना हो, इसका मतलब क्या, जीरो निगेटिव है। तो आप बोलोगे सर जीरो निगेटिव तो नहीं है, तो क्या जीरो रखेंगे? हाँ बिल्कुल जीरो को रखेंगे, क्योंकि जीरो क्या है, नॉन निगेटिव है, यानी कि निगेटिव नहीं है। आप लिखोगे क्या, +1 +2 +3 डॉट डॉट सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। मतलब नंबर आपका कैसा, नॉन निगेटिव है। अच्छा अगली बार अगर हम बात इसी में कर लें कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बच्चों नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या, जो पॉजिटिव ना हो। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या, जो पॉजिटिव ना हो। अब क्या बताओ, जीरो पॉजिटिव है? नहीं, जीरो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब इसमें जीरो आएगा क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ना हो, तो क्या -1 पॉजिटिव है? नहीं। -2 पॉजिटिव है? नहीं। -3 पॉजिटिव नहीं। तो ये सारे नंबर क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। बिल्कुल आपको क्वेश्चन वगैरह में कहीं कहीं आपको मिलेगा कि नॉन निगेटिव लेना है, तो नॉन निगेटिव का मतलब हमें समझ में आनी चाहिए नॉन निगेटिव क्या चीज़ होती है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अगली बातें कर लेते हैं रेशनल नंबर की। अगली बातें किसकी करेंगे, रेशनल नंबर की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। अगली बातें हमारी होगी रेशनल नंबर की बातें होगी। भैया रेशनल नंबर को देख के क्या समझ में आता है, सर रेशनल मतलब रेशियो। रेशनल मतलब क्या, रेशियो। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ लोचा किसका होने वाला है, रेशियो का। बात समझ में आ रही ना। तो रेशनल नंबर के बारे में बताया गया है। पहली बात तो सुनिएगा कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। तो पहली बात क्या आ गया कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई, रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। दूसरी बात क्या है कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया था, P/Q फॉर्म में। तो आप लिखोगे एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। प्रत्येक रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी बात सुनिएगा, फिर PQ बिलोंगिंग टू इंटीजर। PQ क्या होंगे, इंटीजर होंगे। साथ ही साथ क्या होंगे, CF ऑफ PQ इक्वल टू 1। दूसरी बात क्या है कि CF ऑफ PQ इक्वल टू 1, यानी कि CF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने सुना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर P और Q का SCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे P और Q दोनों आपके क्या हो, इंटीजर हो। P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना। ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम रेशनल नंबर को जो है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये एक तरीके का इंट्रो हो रहा है नंबर के बारे में, ठीक। ये बातें आपको समझ में आ गई कि रेशनल नंबर आपका क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बातें करें तो एग्जाम्पल की अगर बातें करें भैया 7/5, क्या ये नंबर P/Q के फॉर्म का है? हाँ बिल्कुल ये P/Q के फॉर्म का है। क्या Q आपका 0 है? Q आपका 0 नहीं है। तो आप एक चीज और ध्यान देना कि Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर में जिस दिन क्या आएगा, 0 आएगा, तो कहानी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। भाई क्यों? क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। क्या इनफाइनाइट हमें पता है? नहीं, इनफाइनाइट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कभी भी हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखेंगे। तो ये तो हमारी हो गई किसके बारे में बात, रेशनल नंबर के बारे में बात। समझिए बात को ना, किसके बारे में बात हो गई, रेशनल नंबर के बारे में बातें हो गई, ठीक। अब कुछ खास बातें रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में खास बात क्या है
कि खास बात यह है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनकी दो कैटेगरी होती है। या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। कहने का मतलब पी बाई क्यू को जो हम डेसिमल में लाएंगे तो वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपका टर्मिनेट तो ना करे, टर्मिनेट क्या ना करे, टर्मिनेट ना करे, लेकिन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या लिखेंगे कि हमारा क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए, बट क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। तो ऐसे नंबर जो या तो टर्मिनेट कर जाए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए, और अगर उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ना कर रहा तो क्या कर जाए, डेसिमल के बाद उसमें क्या हो जाए, रिपीटिशन हो जाए, किसी विशेष डिजिट का बार बार क्या हो जाए, रिपीटिशन हो जाए। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे हम रेशनल नंबर। बात समझ में आई ना, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। प्लीज नोट डाउन। इसके बाद अगली बात आती है हमारे पास इरेशनल नंबर। हमारे पास अगली बात क्या आएगी, पॉइंट नंबर 4, इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों, इरेशनल नंबर की अगर बातें की जाए तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो, एक ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर बात है ना। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है ना। एक ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये बात है आपको समझ में आ गई। खास बात क्या है इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर बारे की पहली बात क्या है कि रिप्रेजेंटेड बाई क्यू डैश। देखिए इरेशनल को क्यू से किया जाता है जबकि इरेशनल को किससे करते हैं, क्यू डैश से करते हैं। तो इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। दूसरी बात क्या है ना, ये एन आर एन टी होता है, ये क्या होता है, एन आर एन टी, यानी कि नाइदर रिपीटिंग नार क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ये नंबर क्या होता है, ना तो रिपीट करता है ना ही क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसके एग्जाम्पल की अगर बातें करें तो इसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं। एक तो आता है पाई और एक आता है ई। ई के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका क्या होता है, नेपियर। ई क्या होता है आपका, नेपियर कांस्टेंट होता है। पाई आपका जानते हैं, पाई क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, यानी कि 22/7। तो पाई और ई क्या होंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो कहते हैं ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो पूरी बात सही नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, पाई अप्रोक्सीमेटली ये 22/7 के लगभग बराबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। तो पाई और ई क्या हो गए, ई आपका क्या है, एक नेपियर कांस्टेंट है, और ई की वैल्यू लगभग क्या होती है, 2.303 होती है। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होती है, 2.303। ये किसकी वैल्यू होती है, यानी कि ई की वैल्यू होती है। तो इरेशनल नंबर का एक खास बात क्या है कि पाई और ई क्या है, आपके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब आप एक बात को ध्यान से समझिएगा, एक बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नोट करके मैं लिख रहा हूं, नोट। नोट में क्या है, क्यू एंड क्यू डैश, क्यू एंड क्यू डैश are always alternate to Q and Q days are always alternate to each other।
क्यू एंड क्यू डैश आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि भाई क्यू के बगल वाला जो जस्ट नंबर है वो कैसा है, क्यू डैश है। क्यू डैश के जस्ट बगल वाला नंबर कैसा है, क्यू है। आप समझिएगा कि यानी कि रेशनल नंबर अगर आपका है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा, रेशनल। फिर इसके जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा, इरेशनल। फिर इसके जस्ट बाद वाला नंबर कैसा होगा, रेशनल। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन पे अगर आपकी नंबर लाइन ही है तो इस नंबर लाइन पे मान लीजिए यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे कोई क्या क्यू है और क्यू आपका क्या है, रेशनल नंबर। तो इसके जो जस्ट बगल वाला नंबर होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके जस्ट बगल वाला यानी कि जो इसके बिल्कुल पास में नंबर होगा, जो बिल्कुल पास में नंबर होगा वो कैसा होगा, क्यू डैश होगा। वो क्या होगा, क्यू डैश होगा। फिर इसके जस्ट बगल वाला नंबर कैसा होगा, क्यू होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्यू एंड क्यू डैश आर अल्टरनेट टू ईच अदर। इसका मतलब किसी भी रेशनल नंबर के जस्ट बगल वाला जो नंबर होगा कैसा होगा, इरेशनल। इरेशनल के जस्ट बगल वाला नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा। आप इस बात को समझिएगा। अब देखिए बात समझिएगा कि आप एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 22/7 होती है। समझ रहे बात को ना? अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो 22/7 है ये आपका क्या है, ये आपका जो नंबर है ये आपका रेशनल नंबर है। और मैंने क्या बताया कि यानी कि आपका रेशनल के जस्ट बगल वाला नंबर कैसा होता है, इरेशनल। और पाई और 22/7 की वैल्यू लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, ये बिल्कुल उसके लगभग बराबर होती है। अब बताओ ये 22/7 जहां भी होगा ये क्या होगा, रेशनल। तो उसके जस्ट बगल में कौन पड़ेगा, पाई। अगर ये रेशनल है तो ये क्या बनेगा आपका, इरेशनल। यानी पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये बात आपको समझ में आ रही है? पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर हो रही बातें? यानी कि पाई को आप कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ रही है? पाई को कभी भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई हमारे इरेशनल नंबर की बातें। पांचवी बात क्या होगी, रियल नंबर। अच्छा, बात कर ले कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखिए रियल नंबर की अगर बातें की जाए तो बताया, एक काम करो भाई, आप कुछ मत करो, क्यू है ये आपका क्या, रेशनल। और इसमें किसको मिला दो, इरेशनल को। तो यूनियन का मतलब एक तरीके से होता है, यूनियन का मतलब होता है मिलाना, किसी दूसरे को मिलाना। तो आप रेशनल में जब इरेशनल को मिलाओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, रियल नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। बात समझ पाए ना? हाँ, तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। ठीक, अब इसमें खास बात क्या है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं इनके बारे में खास बात क्या है कि रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, रिप्रेजेंटेड बाई आर। सारे रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। दूसरी खास बात क्या है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे एक्स एक्सिस पे पाए जाते हैं। जो हमारी नंबर लाइन होती है वो सारी के सारे जितने भी रियल नंबर होंगे कहाँ पाए जाएंगे, एक्स एक्सिस पे पाए जाएंगे। ठीक, ऑल रियल नंबर लाइंग ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन में कौन सी लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। आप बात को समझिएगा, कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, नंबर लाइन पे पाए जाएंगे, यानी कि आपके एक्स एक्सिस पे पाए जाएंगे। क्लियर है? आप कोई भी रियल नंबर उठा के देखो वो सारे के सारे रियल नंबर कहाँ पाए जाएंगे, आपके रियल नंबर लाइन पे पाए जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे सारे रियल नंबर आपके क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक, या तीसरी बात इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि जो आपका रियल नंबर है वो एक्चुअल में रेशनल और इरेशनल को बनाने से मिलता है। यानी कि रेशनल को इरेशनल में अगर हम मिला दें तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब इरेशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो क्यू अगर आपकी बातें करें तो अंडर रूट में आप क्या लिखो, प्राइम नंबर, क्यू डैश। जितने भी आप अंडर रूट में प्राइम नंबर लिखते जाओगे तो आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे, क्यू डैश मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या मिलेंगे, इरेशनल। जैसे बातें करें तो टू आपका क्या है, प्राइम नंबर।
तो √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर। 3 आपका क्या है, प्राइम नंबर, √3 आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो √5 की वैल्यू क्या होगी, इरेशनल। आपका 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो आपका √7 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए चौथी बात, अगर इसको बातें करें आपको कि जो भी रियल नंबर होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप इसको समझिएगा, रियल नंबर में क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। आप थोड़ा सा ये इंटरवल समझिएगा। इंटरवल का मतलब ये आपका जो होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। और जो ओपन इंटरवल होता है उसमें आप बाउंड्री पॉइंट को नहीं लेते हैं। जैसे आप बाउंड्री पॉइंट का मतलब ये समझिएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 1 है और यहाँ पे क्या है 2, और हमको इसके बीच का नंबर लेना, 1 और 2 ना लेना हो, जबकि हमको क्या लेना, बीच का नंबर लेना हो, तो 1 और 2 पे हम क्या लगाएंगे, हॉलो बॉल। 1 और 2 पे क्या लगाएंगे, हॉलो बॉल। इसका मतलब ये स्प्रिंग क्या होगी, 1 और 2 को एग्जैक्टली टच नहीं करेगी, बल्कि वो सारे नंबर देगी जो 1 और 2 के बीच में होंगे। तो ऐसे इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो बात समझिएगा कि जो रियल नंबर होता है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में आपका ट्रेवल करता है। यानी कि रियल नंबर में आप क्या जाओ, प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ, और इधर आप कहाँ तक चले जाओ, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या होगा, रियल नंबर हो जाएगा। बात समझ पा रहे ना। अब देखिए, अगर आपसे कोई यदि कभी कभी सिंबल होता है R0, तो R0 का मतलब ये होता है, अगर हम बात करें R0 की, तो इसको देखो पढ़ते क्या है कि R0 में आपके वे सारे नंबर होंगे, R0 में आपका नंबर क्या होगा कि रियल नंबर में से आप क्या कर दो, 0 को हटा दो। R0, या इसको R0 भी पढ़ते हैं, तो R0 का मतलब होता है R-0। अब ये स्पेशली करली ब्रैकेट का मतलब होता है किसी को विशेष रूप से क्या करना हो, अलग करना हो। तो यहाँ पे 0 को तो लेना नहीं है, तो ये 0 को विशेष रूप से अलग करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, और ये बनेगा आपका R-0। R-0 का मतलब ये कि R0 में रियल नंबर तो होंगे लेकिन आपका 0 नहीं होगा, रियल नंबर तो होंगे लेकिन आपका 0 नहीं होगा। R पॉजिटिव, R पॉजिटिव का मतलब क्या है, R प्लस। R प्लस का मतलब केवल आपको नंबर कैसे लेने हैं, पॉजिटिव नंबर। अब बताओ क्या 0 पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे सर 0 पॉजिटिव नहीं है, इसको 0 को नहीं ले सकते हैं। और चूंकि पॉजिटिव नंबर कहाँ तक मिलेंगे, 0 के राइट हैंड साइड में, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये 0 से इनफाइनाइट तक क्या होगा, R पॉजिटिव हो जाएगा, R पॉजिटिव होगा। R निगेटिव की बातें करें, R निगेटिव की अगर बातें की जाए, तो R निगेटिव में अगर बातें करें तो क्या होगा, एक्चुअल में ये आपका नंबर कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव। इसका मतलब इसमें आपका जो नंबर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव नंबर। तो आपका ये होगा माइनस इनफाइनाइट तक और 0 से लेकर। चूंकि 0 और इनफाइनाइट तो टच नहीं कर सकते, इसलिए 0 और इनफाइनाइट पे क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब जब भी हम बाउंड्री को टच ना करना चाहे तो वहां पे कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, ओपन ब्रैकेट। तो R माइनस का मतलब क्या, निगेटिव नंबर को लेना है। तो निगेटिव नंबर में आपका 0 तो आता नहीं, तो 0 को हम छोड़ देंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से आपका क्या होगा, R माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर हम आपको सिखाएंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारी ढेर सारी बातें आपके साथ होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।